अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए एक नई और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले आप सब ने समोसे, पकोड़े, कबाब वगैरह सभी ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है कुछ नया और डिफरेंट बनाने का, जो कि बनाने में भी आसान हो और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। तो इसीलिए आज मैं बनाने वाली हूँ क्रीमी ब्रेड बॉल्स, जो कि ऊपर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होंगे। तो ये जानने के लिए कि हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि लहसुन को हमने इसमें जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा हमने इसे रोस्ट करना है और ना ही हम इसमें ऑयल भी ज्यादा डालेंगे। बस 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल काफी होगा। जब हमारा लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें चॉप की हुई हरी प्याज शामिल कर देंगे। इसकी मिकदार मैंने 3 से 4 अदद पीसेस लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसे भी हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमने बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसमें ग्रीन ऑनियन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद बंद गोभी ली है, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें फ्राई कर लेना है। गाजर की मिकदार मैंने 2 ली है, 2 अदद गाजरें मैंने चॉप की हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इन्हें भी हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसके बाद 1 प्याली हम चिकन को बॉईल करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस और चिली सॉस शामिल कर दिया था, वो अब हम इसमें श्रेड करके डाल देंगे और इसे भी सब्जियों के साथ हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें मजीद मसाले डालेंगे। 1.5 टी स्पून में इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून में यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। यहाँ पर मैंने चिकन स्टॉक डाला है, जो हमने चिकन को बॉईल करते वक्त बचा लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मजेदार से क्रीमी ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप रमजान में इफ्तारी के वक्त और बच्चों को लंच के वक्त भी दे सकते हैं, कि जैसे कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मायोनीज और 2 टेबल स्पून हम इसमें केचप का शामिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर चिली सॉस लिया है, आप प्लेन केचप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम केचप और मायोनीज डालने के बाद इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर इन्हें मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत अच्छी सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी हमारी ये फिलिंग बनकर तैयार हुई है और इसमें हमने जो चिकन स्टॉक डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो जी अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने छोटे साइज के ब्रेड साइज लिए हैं। आप चाहें तो बड़े स्लाइसेस भी ले सकते हैं, पर उनको आपको सेंटर से कट करके 2 पीसेज में बनाना होगा। बहुत ज्यादा हम इसको बड़ा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पानी में डिप कर लिया है। इसके कॉर्नर्स को खास तौर पर हमने गीला करना है, क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं। बीच में हम इसकी स्टफिंग को रखेंगे जो कि हमने तैयार की है और इसे हम अब चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने हाथों से दबाकर इसे बंद करना है, क्योंकि हमने ब्रेड को गीला कर लिया था, इसलिए अब ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी और एक बॉल की शक्ल में हमने इसे तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम इसे कितने अच्छे से बॉल की शक्ल में ले आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्ती लुक भी इसकी आ गई है। बस अब इसी तरीके से करते हुए मैं बाकी की तमाम ब्रेड्स भी बना लूंगी। माह रमज़ान के इस मौके पर इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर एक का दिल चाहता है कि कुछ नया और कुछ डिफरेंट रिवायत से हटकर होना चाहिए, जो कि बनाने में भी ज़्यादा वक्त ना ले और आसानी से तैयार भी हो जाए और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हम इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी से चिकन क्रीमी बॉल्स हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो हमने यहाँ पर तमाम बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम एक प्याली ले लेंगे और यहाँ इसमें 3 टेबल स्पून हम मैदा के शामिल कर लेंगे।
1 चुटकी बराबर हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और साथ ही 1/4 स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी सी बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह पर अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से इसकी स्लरी बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी स्लरी और ब्रेड क्रम्स दोनों एक साथ रखे हुए हैं। अब मैं एक बॉल उठाऊंगी और इसको इसमें लिक्विड में हम डाल देंगे और उसके बाद लिक्विड लगाकर अच्छे से चारों तरफ हम इसको ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे और इसी तरीके से तमाम बॉल्स को एक एक करके हम पहले स्लरी में डिप करेंगे और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करते जाएंगे। इस तरीके से मैं तमाम बॉल्स को तैयार करके रख लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है और ये हमारे तमाम चिकन क्रीमी बॉल्स तैयार हो चुके हैं। हमने इन्हें सबको ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसको गरम नहीं करेंगे। एक एक करके हम ऑयल में बॉल्स को डालते जाएंगे और हल्के हल्के आंच पर हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। और जब इनका एक साइड से कलर आ जाए और ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो हम इनको बहुत ही हल्के हाथ से एक साइड से पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से हमने इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी मजेदार से बनकर ये तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और इसी तरह से बाकी के मैं तमाम चिकन ब्रेड क्रीमी रोल्स को भी तैयार कर लूंगी। आप सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं और मैं आपको इसे अंदर से भी तोड़कर दिखा देती हूँ। ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, जिन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके लिए मैं इसे अंदर से खोलकर भी दिखाती हूँ। ये कितनी क्रीमी सी इसकी फिलिंग हमने तैयार की है, जो कि जायके में तो लाजवाब है ही और ये हेल्दी भी हैं। तो आप भी ये क्रीमी ब्रेड बॉल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।